क्योंकि इस वीडियो के कुछ कुछ डायलॉग्स में मेरी आवाज चेंज लगेगी क्योंकि मैंने पूरी डबिंग तो एक बार करके रख ली थी, बट कुछ डायलॉग हैं जो मैंने दोबारा से डब किए थे और उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ मेरी आवाज चेंज है। शुगा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? शुगा, हाँ हाँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? माय लव, तुम सिर्फ ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं तो तुम्हें देख के खो ही गया। मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये चीज़ी लाइंस मारना बंद करो। ये बताओ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं? तुम्हें मेरा प्यार चीज़ी लगता है? शुगा, अब नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? यस यस माय लव, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। भैया को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना? तुम्हें शादी मुझसे करनी है या फिर भैया से? शुगा, शट अप। एक तो मुझे इतना डर लग रहा है, ऊपर से तुम मजाक किए जा रहे हो। अगर मैं भैया को पसंद नहीं आई तो हमारी शादी कैसे होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा प्यार इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है, तो उसे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? सच में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लव, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगर भैया नहीं भी मानेंगे ना तो मैं मना लूंगा उन्हें। तो अब हम चले? हाँ, मगर पहले मुझे एक हक दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ठीक है, अब तो नहीं लग रहा ना डर? चलो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. भाई, ये है जिमीना। ओह, तो ये है वो लड़की जिनसे हमारा बच्चा इतना प्यार करता है। यस भाई। हेलो भाई। हेलो। वैसे शुगा, तुमने सही कहा था कि जिमीना बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल है। मुझे पता था भाई, आप जिमीना को कभी रिजेक्ट नहीं करोगे। ओके शुगा, मुझे अपनी होने वाली छोटी भाभी से जरा कुछ बात करनी है। क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ओके भाई, आप जिमीना से बात कीजिए, मैं बाहर हूँ। शुगा, मुझे डर लग रहा है। भाई क्या बात करेंगे मुझसे? तुम यही रहो ना, क्यों जा रहे हो बाहर? जिमीना, तुम क्यों डर रही हो? भाई को तुम पसंद हो और वो तुमसे बस ऐसे ही बात करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर कर लो उनसे बात। मैं बाहर हूँ, ठीक है? घबराओ मत। तो मिस जिमिन, आप मेरे भाई से प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। यस भाई, आई एम नॉट योर ब्रदर, कॉल मी सर, अंडरस्टैंड? ओके सर। तो बताओ, क्यों शादी करना चाहती हो मेरे भाई से? उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए? नो सर, मैं शुगर से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए। मेरे सामने ये प्यार व्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे नाली के कीड़ों की औकात पता है। जहाँ कोई अमीर लड़का देखा नहीं और तुम जैसे भिखमंगे उसके पीछे लग जाते हो उसे फंसाने के लिए। बताओ, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें मेरे भाई को छोड़ने के लिए? बताओ, इतने काफी हैं या और दूं? मैं ऐसा करता हूँ, भाई के रूम के डोर के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। अगर जिमीना मुझे देखेगी तो उसे डर नहीं लगेगा। वो घबरा रही है भाई से बात करने में। ये लो, अगर इतने भी काफी नहीं है तो और लो। सर, मैं अजीब लड़की नहीं हूँ, मैं सच में शुका से सच्चा प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? क्या इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की भी चीज होती है? तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियाँ अमीर घराने के लड़कों को फंसाती ही इसलिए हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसे पे राज कर सके। तो मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। भाई,
आपकी हिम्मत कैसे हुई जिमीना के साथ ऐसा बिहेव करने की? शुगा, आप अपनी तमीज भूल गए हैं क्या? इस लड़की के लिए आप अपने बड़े भाई से ऐसे बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी भाई, मगर आप जिमीना से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको क्या लगता है उसने मुझे पैसों के लिए फंसाया है? यस बेबी, आपको क्या लगता है ये लड़की आपसे प्यार करती है? ये कोई प्यार नहीं करती, ये सिर्फ पैसों के लिए आपके पास है। आप इन जैसे घटिया लोगों की असलियत से वाकिफ नहीं है। इन गरीब घटिया लोगों का काम ही ये होता है, किसी अमीर लड़के को फंसाओ और पूरी लाइफ उनके पैसों पे ऐशो आराम फरमाओ, क्योंकि ऐसे सड़क छाप लोगों के पास यही एक आसान तरीका होता है जल्दी से जल्दी अमीर बनने का। और आप ऐसी चीजें अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप छोटे हैं। भाई, अगर आप मुझे छोटा समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ और मुझे हर सही गलत की समझ है। बेबी, भले ही आप 20 साल के हो गए हो, मगर आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप इन जैसे चालाक लोगों को समझ सके। ये गरीब लोग बहुत घटिया और हरामी किस्म के इंसान होते हैं। भाई, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं इससे पहले चुप हो जाइए। और जिमीना भले ही गरीब है मगर वो ऐसी नहीं है। शुभा, तुम मेरी वजह से अपने भाई से झगड़ा मत करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं जिमीना, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी, भाई ने तो तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ। नहीं शुभा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। और प्लीज मुझे भूल जाना। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाके मुझसे शादी करो। तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। सो मैं ये नहीं चाहती, तो मुझे भूल जाना। जिमीना रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैं एक छोटी सी बेकरी में काम करने वाली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस टाइम कौन आया होगा? जिमीना, मुझे तुमसे बात करनी है, डोर खोलो। शुगा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से, बहुत रात हो गई है। जिमीना, मैंने बोला डोर खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शुगा, शोर क्यों मचा रहे हो? बहुत रात हो गई है और आसपास वाले लोग क्या समझेंगे? तुम इस वक्त मेरे घर में नहीं आ सकते, तुम जाओ यहाँ से। जिमीना, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? डोर खोलो। शुगा, क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम डोर ऐसे नहीं खोलोगे ना, मैं डोर ही तोड़ देता हूँ। शुगा, क्या कर रहे हो तुम? ये लग जाएगी तुम्हें। रुको, खोलती हूँ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of शुगा, क्या कर rहे हो तुम? ये head under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? अब बताओ, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी घर पे वो सब बोल के आने की कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? प्यार किया है मैंने तुमसे, कोई मजाक नहीं है। जो तुमने बोला भूल जाओ और मैं भूल जाऊंगा ना। मैं कहीं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। भाई हमारी शादी के लिए परमिशन दे चाहे ना दे, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मगर मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। वाइट क्यों कर रहे हो? जो बोला था फिर से बोलो, मुझे सच में नहीं करनी तुमसे शादी। You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I love you in my bed, but you क्यों मेरे लिप्स को हर्ट कर रहे हो? बोलो, करोगी शादी? नहीं करनी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my अब बोलो, अभी भी नहीं करनी। right there. But if I lay down, शुभा, क्या कर रहे हो तुम? ये जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करोगी मैं बार बार यही करूँगा।
मगर शुभा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भैया से झगड़ा करो। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से दूर हो जाओ। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आंसर मांगा है मैंने। करती हूँ, मगर मेरे प्यार और तुम्हारे भैया के प्यार में बहुत फर्क है। उन्होंने तुम्हें खुद अपने हाथों से पाला। जब तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे तो उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स की जगह ली। तो मैं उनकी जगह कैसे ले सकती हूँ? कैसे उन्हें तुमसे दूर कर सकती हूँ? तो क्या तुम अपनी लाइफ में मेरी जगह किसी और को दे सकती हो? नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ऐसे कैसे मैं किसी को भी तुम्हारी जगह दे सकती हूँ? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई आए। और भैया यही करना चाहते हैं, वो तुम्हें मुझसे दूर करके मेरी लाइफ में किसी और को लेके आना चाहते हैं। तो मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मुझे मॉम डैड छोड़ के चले गए थे तो वही मेरे मॉम डैड बने थे और आज तक मुझे कभी मॉम डैड की कमी महसूस भी नहीं होने दी। मगर मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। फिर इसके लिए चाहे मुझे भैया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। शुभा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शादी के लिए हाँ करो वरना मैं ऐसे करता रहूंगा। शुभा स्टॉप, कैसी हरकतों पे उतर आए हो तुम? मुझे नहीं करनी शादी। ओके ठीक है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ। देखता हूँ कब तक शादी के लिए हाँ नहीं करती। प्यार तो कर। शुभा स्टॉप, क्यों टच किए जा रहे हो? छोड़ो मुझे। माय लव, मैं तुम्हें टच करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। शुभा स्टॉप, तुम नहीं कर सकती ये। प्लीज रुक जाओ। मैंने आज तुम्हें पहली बार टच किया। तुम कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो। और हाँ, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे ही करता रहूंगा। शुभा स्टॉप इट ना, प्लीज मत करो ये। शादी के बाद ये सब भी होता है। तो तुम क्या चाहती हो? ये सब मैं किसी और के साथ करूं? नहीं तुम्हारा, फिर शादी के लिए क्यों मना कर रही हो? और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो शादी के बाद होती हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें करके दिखाऊं, फिर तुम बताना कि मैं वो सब चीजें किसी और के साथ कर सकता हूँ या नहीं। Stop it! छोड़ो मुझे सब कुछ पता है। तुम दूर हो जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो तुम शादी के लिए मना नहीं करती। और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो भैया मेरी शादी किसी और से करवाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि वो सब चीजें मैं किसी और के साथ करूं। इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं शुभा, प्लीज स्टॉप। जब तक तुम मुझे शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं रुकूंगा। शुभा क्या कर रहे हो? ये तुम मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो? प्लीज स्टॉप इट। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं। शुभा क्या कर रहे हो तुम? ये प्लीज रुक जाओ। नहीं, तुम शादी के लिए हाँ करो। मुझे ये सब किसी और के साथ नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ ही करना। मुझे नहीं पता, तुम शादी के लिए हाँ करो। शुभा समझो, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि भैया मुझसे नफरत करें। प्लीज रुक जाओ। नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं नहीं रुकूंगा। आज तो मेरा तन बदन। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें स्लैप कर दूंगी। ठीक है, करो। अब क्या हुआ? करो। मुझे पता है कि तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे और तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि ये सब मैं किसी और के साथ करूं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिससे भी शादी करोगे तो तुम उसके साथ ये सब कर सकते हो। तो बेबी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम किसी और के साथ ये सब करो। शट अप। मैं किसी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं करना किसी और के साथ ये सब। मेरे साथ तो करना चाहती हूँ। अब क्यों चुप हो? बताओ ना, मेरे साथ तो करना चाहती हूँ ना। शुभा, मेरा सच में मन कर रहा है तो तुम्हें स्लैप कर दूं।
बेबी, तुम सिर्फ स्लैप क्या, लात घोंसे जो भी करना चाहते हो वो कर सकती हो। मैं तुम्हारा ही हूँ और अपनी चीज पे हक जताने में क्या ही झिझक, इसीलिए मैं इतनी देर से ये सब चीजें कर रहा हूँ जो आज तक पहले मैंने कभी नहीं की। क्योंकि बेबी तुम भी तो मेरी ही हो ना। अब बताओ जल्दी करोगे शादी या नहीं? तो तुम जो भी कर लो, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। तुम इतना नीचे क्यों पहुंच गए? रुको बोलो, करोगी शादी? ओके ठीक है, करूंगी, मगर रुक जाओ, शादी से पहले ये सब करना सही नहीं है। प्लीज स्टॉप। मिशन कंप्लीट। दूर हो जाओ मुझसे, बहुत बुरे हो तुम। बेबी पूरी लाइफ टाइम तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मुझे जितना भी बुरा बनना पड़े मैं बनूंगा। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मगर शुगा तुम्हारे भैया। माय लव, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। अच्छा जिमीना, वो मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करवाने के लिए इतना आगे चला गया कि अभी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो क्या मैं कंटिन्यू करूं? तो तुम पागल हो, दूर हो जाओ मुझसे। और शादी से पहले ये सब करना सही नहीं है। ओके ठीक है, मैं शावर लेके आता। तो तुम भी ना शुगा, पागल हो तुम, ये सब करने को किसने कहा था? मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं कि शादी के बाद क्या कुछ होता है, इसीलिए तुम शादी करने से मना कर रही हो। तो फिर मेरे पास यही तरीका था तुमसे हाँ करवाने का। वैसे तुम्हें ऐसे शर्माते हुए छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। शुगा जाओ तुम यहाँ से। ओके जाता हूँ। शुगा कहाँ है? मास्टर, लिटिल मास्टर कहीं बाहर गए घर से, बता के गया कहाँ जा रहा है? नो मास्टर, और जब वो जा रहे थे तो मैंने पूछा था और वो बहुत गुस्से में थे तो वो मुझे डांट के चले गए। ठीक है जाओ यहाँ से। लगता है ये फिर से उस लड़की के पास गया है। उस लड़की ने पता नहीं मेरे भाई पे क्या जादू करके रखा है जो मेरा भाई पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा है। और पता नहीं मेरे प्यारे से बच्चे को क्या पट्टी पढ़ाई है उस लड़की ने, जो आज उसने पहली बार मुझसे ऐसे बात की, इतनी ऊंची आवाज में बात की। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं लड़की। हाँ बोलो शुगा, ये क्या है? आप सॉरी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वो मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ऐसे तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाता है ना कि तुम कहाँ गलती करती हो। हाँ तो बताओ ना क्यों कॉल किया? वो मैं लेट हो रही हूँ। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी तो मैं कॉलेज जाऊंगा, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होगी तो मैं बेकरी पे आऊंगा, तो तुम मेरी वो फेवरेट वाली पेस्ट्री बना के रखना, ठीक है? आज मेरा खाने का मन है। ओके ठीक है। और हाँ, जब मैं कॉल करता हूँ ना तो वाइफ की तरह बात किया करो। ये हाँ बोलो, ये कौन बोलता है अपने हस्बैंड से? तुम्हें क्या पता कि वाइफ अपने हस्बैंड से ऐसी बात नहीं करती। ज्यादातर वाइफ अपने हस्बैंड से ऐसे ही बोलते हैं। हाँ बोलो। ओके ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो जाओगी। और हाँ मेरी पेस्ट्री रेडी रखना, ठीक है? ओके ओके माय हस्बैंड जी, बाय, लव यू। बाय, लव यू टू। शुगा और जिमीना अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं और जिमीना कॉलेज के बाद बेकरी में पार्ट टाइम जॉब करती है। शुगा और जिमीना की फर्स्ट मीट बेकरी में ही हुई थी। शुगा अपने दोस्तों के साथ उस बेकरी में आए थे जिमीना जिस बेकरी में काम करती है। जब शुगा ने जिमीना को देखा तो शुगा को जिमीना से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उसके बाद शुगा रोज बेकरी पे जाने लगे जिमीना को देखने के लिए, और जिमीना को ये पता था कि शुगा उसे देखते हैं, मगर जिमीना ने शुगा को कुछ नहीं बोला क्योंकि कहीं ना कहीं जिमीना को भी शुगा पसंद आने लगे थे। ऐसे ही फिर एक दिन शुगा ने मौका देख के जिमीना को प्रपोज कर दिया और जिमीना ने भी हाँ कर दिया था। मगर कुछ दिन बाद जिमीना को पता लगता है कि शुगा बहुत रईस खानदान से और शुगा की फैमिली को पूरा सेओल जानता है। तो जैसे जिमीना को ये बात पता लगी तो जिमीना ने शुगा से बात करना कम कर दिया था। तो जैसे शुगा को इस बात का पता लगता है तो शुगा जिमीना को समझाते हैं और उसे शादी के लिए मनाते हैं, मगर जिमीना शादी के लिए मना कर देती है। फिर उसके बाद बहुत मनाने पे जिमीना हाँ करती है। उसके बाद शुगा अपने भैया को जिमीना के बारे में बताते हैं और उसके बाद क्या हुआ ये आपने पहले देख ही लिया।
मैं तुम्हारी इस घटिया सी बेकरी में कुछ खाने के लिए नहीं आया। अब तो सर बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हारी बेकरी में एक जिमीना नाम की लड़की काम करती है, उसे बुलाओ। जी सर, अभी बुलाता हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया मेरे भाई का पीछा छोड़ने के लिए? क्या लोगी? तो सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने कोशिश की थी। कल मैंने बोला था उसे कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मगर शुगा मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे ऐसे दूर नहीं जाने देगा। और सर, मैं शुगा से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। तुम जैसे गरीब लोग मासूमियत और ये लाचारी दिखा के सबको अपने झांसे में फंसा लेते हो, मगर मैं नहीं फंसने वाला। मुझे पता है तुम मेरे भाई से कोई सच्चा प्यार नहीं करती, और तुम्हारी वजह से कल मेरे भाई ने मुझसे पहली बार ऊंची आवाज में बात की। मेरे भाई को तुम मुझसे दूर करना चाहती हो? हाँ, इसीलिए तुम उसे भड़का रही हो ना? क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरे भाई को? हाँ, बेचारे मेरे मासूम से भाई को अपने पीछे लगा के रखा है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे भाई से दूर रहो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें अपने भाई से दूर करने के लिए। अगर अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहती ना, तो चुपचाप मेरे भाई से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम्हें भी नहीं पता। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करके छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार शुगा तुम्हारे पास आया या फिर तुम शुगा के पास गई, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें ज्यादा कीमत चाहिए मेरे भाई से दूर रहने की, तो तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना दे सकता हूँ, मगर फिर भी अगर तुम मेरे भाई से दूर नहीं रहती ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये क्यों समझते हैं कि मैं शुगा से उसके पैसों के लिए प्यार करती हूँ, और ये ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मैं शुगा को इनसे दूर करना चाहती हूँ? नहीं, मुझे शुगा से बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं करना चाहती उससे शादी, क्योंकि अगर शुगा मुझसे शादी करेगा तो वो अपने भैया से झगड़ा करेगा, क्योंकि उसके भैया को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपने भैया से झगड़ा करे। नहीं, मैं उसे बोलूंगी। फैमिली ना होने का दर्द मैं समझती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि शुगा अपनी फैमिली और अपने भैया से दूर हो। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जिमीना, कहाँ हो तुम? किचन में हो क्या? बेकरी के ओनर को पता है कि जिमीना और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह शुगा बेटा, आ गए तुम। कैसा था आज का दिन? मेरा दिन तो बहुत अच्छा था अंकल। आपका दिन बताओ, आपका दिन कैसा था? मेरा दिन भी बहुत अच्छा था। और वैसे एक बात बताऊं, आज तुम्हारे भैया आए थे बेकरी में। क्या भैया बेकरी में आए थे? हाँ यस बेटा, वो जिमीना से मिलने आए थे। और क्या तुमने जिमीना के बारे में बता दिया अपने भाई को? यस अंकल, मैं कल ही जिमीना को लेके गया था अपने घर पे भाई से मिलाने के लिए। ओह अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात हुई? तुम्हारे भैया मान गए क्या? वैसे आज जब वो आए थे बेकरी में, तो उनका मूड देख के तो मुझे नहीं लगा कि वो अच्छे मूड में। क्या कुछ बात हुई थी क्या घर पे? अंकल हम बाद में बात करें, मुझे जिमीना से कुछ बात करनी है। हाँ शुगा बेटा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। जिमीना किचन में है, तुम बात कर लो जाके। जिमीना क्या कर रही हो? शुगा तुम कुछ नहीं, मैं वो तुम्हारे लिए पेस्ट्री बना रही थी। वो तुमने बोला था ना सुबह। इसे छोड़ो, मेरी तरफ देखो। कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अंकल ने बताया बेकरी में भाई आए थे आज। कुछ बात हुई? भाई ने कुछ बोला तुमसे? नहीं, वो ऐसे ही आ गए थे, शायद यहाँ से गुजर रहे थे तो वो बेकरी में आ गए। अंकल ने मुझे बताया है कि भाई का मूड अच्छा नहीं था। तो जो भी बात हुई है तुम दोनों में, बताओ मुझे। नहीं शुगा, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, और वो ऐसे ही आए थे। जिमीना सुना नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है, तुम्हारे और भैया के बीच में क्या बात हुई है? नहीं शुगा, कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में। तुम रो क्यों रही हो? भैया ने फिर से कुछ बोला तुम्हें? नहीं शुगा, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, मैं नहीं रो रही। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना, मैं भैया से ही पूछ लेता हूँ जाके। नहीं शुगा, रुको, बताती हूँ। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम भैया से झगड़ा नहीं करोगे। तुम ये बताओ कि भैया ने बोला क्या है तुमसे? ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस नहीं करोगे तो मुझे नहीं बताना, और मुझे बस ब्रेकअप चाहिए तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से वही बात करने की? जब मैंने एक बार बोल दिया ना मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। शुगा प्लीज ना मान जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भैया से दूर हो जाओ। देखो मुझे पता है, जब हमारे पास फैमिली नहीं होती ना तो बहुत दर्द होता है, और भैया ने तो तुम्हें अपने हाथों से पाला है, तो मैं कैसे तुम्हें उनसे दूर कर सकती हूँ? मैं
कर रहे हो? अगर तुम जिद करोगे, मुझसे शादी करोगे तो उनको कितना ज्यादा हर्ट होगा ना। प्लीज ना, मत करो ऐसा। और जो वो मुझे हर्ट कर रहे हैं उसका क्या? जब उन्हें पता है कि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, फिर भी वो यही कर रहे हैं ना। और तुम भी भैया की बातों में आके मुझे हर्ट कर रही हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, भूल जाना मुझे, और मुझे नहीं पता आज के बाद मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं। बाय। रुको, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना, तो फिर मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी सांसें और मेरी धड़कन तुमसे चलती है। और जो लाइफ मुझे तुमसे दूर रह के काटनी पड़े वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं अपनी लाइफ को ही खत्म कर दूंगा। नो नो, शुक्र, आई एम सॉरी, प्लीज रुक जाओ, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ऐसा मत करो। तुम्हें भैया की बात माननी है ना, तुम्हें मुझसे दूर होना है, ठीक है, हो जाओ मुझसे दूर, मगर मेरी लाइफ में अगर तुम रहोगी तो ही मेरी लाइफ रहेगी। ओके, ठीक है, शांत हो जाओ। मैं करूंगी तुमसे शादी। प्लीज शांत हो जाओ। मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी तुमसे, प्लीज। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अगर तुम ही मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या बचेगा? नहीं, अब मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम्हें भाई की बात माननी है ना, ठीक है, तुम मानो भाई की बात। नहीं, मुझे करनी है तुमसे शादी, प्लीज। आई एम सॉरी। क्यों करती हो तुम ऐसा? जब भी तुम ये बात बोलती हो ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम हर बार यही बात बोलते हो कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। ओके, सॉरी ना, आगे से नहीं बोलूंगी। प्लीज माफ कर दो मुझे। सॉरी चाहिए तो अभी के अभी शादी करो मेरे साथ। व्हाट? अभी नहीं, पहले तुम अपने भैया को मनाओ। नहीं, अगर मुझे शादी करनी है तो अभी करनी है, क्योंकि बाद में भैया फिर से ऐसा कुछ करेंगे और फिर से तुम शादी करने के लिए मना कर दोगी। मुझे पता है इस बात का। तो अगर शादी करोगी तो आज ही करोगी, वरना मैं जा रहा हूँ मरने। क्या बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना शादी होती है। मुझे ऐसे हो चाहे वैसे, मुझे बस शादी करनी है, और आज रात मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा अपने घर, तुम्हें अपनी वाइफ बना के। फिर देखता हूँ भैया कैसे दूर करते हैं तुम्हें मुझसे। नहीं शुभा, ये गलत बात है। तुम उनकी परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकते। वो प्यार करते हैं तुमसे। अगर तुम ऐसा करोगे तो उन्हें हर्ट होगा। तुम पहले जाओ, उन्हें मनाओ। हम कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे, मगर पहले तुम उनकी परमिशन लेके आओ। मैंने तुमसे बोला ना, अगर शादी करनी है तो आज ही करनी है, और मैं तुम्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। मगर शुभा, ठीक है, नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। नो, ठीक है, करनी है, ठीक है, चलो गुड। मुझे इनवाइट नहीं करोगे अपनी शादी में? अंकल, आप हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, मैं बातें नहीं सुन रहा था। तुम दोनों झगड़ा इतने जोर से किए जा रहे थे तो मैं घबरा गया कि क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैं आ गया। और बताओ, क्या मुझे इनवाइट नहीं करोगे? अंकल, एक आप ही तो हैं जो हमारी शादी में इनवाइटेड है। तो अब चलें? ठीक है। तुम दोनों अपनी आगे की लाइफ हैप्पी बिताना, और आगे कभी भी झगड़ा मत करना, ठीक है? आज जितना भी झगड़ा तुम दोनों कर रहे थे ना, मुझे सच में लग रहा था कि पक्का तुम दोनों ब्रेकअप कर लोगे। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो तुम, तो कभी भी एक दूसरे को छोड़ के मत जाना। और हाँ शुगा, अपने भैया को जल्दी मना लो। जी अंकल। और वैसे भी जब मैं अपनी वाइफ को घर लेके जाऊंगा तो उसके बाद तो भैया मान ही जाएंगे ना। और ठीक है, हम चलते हैं। बाय। बच्चा, आप आ गए, और इतनी देर से आप कहाँ थे? इतना अंधेरा हो गया, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। जिमीना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ।
भाई आप मेरी वाइफ को वेलकम नहीं बोलेंगे? क्या शुभा, क्या बोल रहे हो तुम? यस भाई, मैंने और जिमिना ने शादी कर ली है। व्हाट? शादी? यस भाई, शादी। और आपने बहुत कोशिश की थी ना कि हमारी शादी ना हो, मगर मैं जिमिना से ही शादी करना चाहता था और इसीलिए मैंने कर ली शादी। शुगा, ये क्या मैनर्स है तुम्हारे? तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया तक नहीं? और इस घटिया लड़की को घर से बाहर फेंको। मैं नहीं मानता कि ये तुम्हारी वाइफ है। भाई चुप हो जाइए, आप मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते। शुगा, इस लड़के को चुपचाप निकाल दो इस घर से। इस घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली? शादी ऐसे होती है? आई एम रियली सॉरी भाई, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपनी शादी में आपको इनवाइट कर पाऊँ, क्योंकि आपने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं अपनी जिमिना से दूर हो जाऊँ, मगर मुझे ये मंजूर नहीं था, तो इसीलिए मुझे इतनी जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। और मैं नहीं चाहता था कि आप फिर से जिमिना से ऐसा कुछ बोले जिसकी वजह से वो फिर से शादी के लिए मना कर दे। आपको क्या लगता है भाई, वो मेरे पैसों से प्यार करती है? वो पैसों से नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। आप क्यों बार बार जिमिना को हर्ट करते हो? आज भी आप बेकरी गए थे ना जिमिना को हर्ट करने के लिए, ताकि वो फिर से मुझसे शादी करने के लिए मना कर दे। मगर देखिए, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी मैंने कर ली उससे शादी। अब क्या करोगे आप? अब भी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तुम ये समझते हो ना कि ये तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं करती? ये ऐसी नहीं है, ये तुम्हारे पैसों से ही प्यार करती है। अगर तुम्हारे पास ये पैसा, ये बंगला, गाड़ी नहीं रहेगा ना, तो ये तुम्हें अगले दिन ही लात मार के अपनी लाइफ से निकाल देगी। और रियली भैया, आपको सच में ऐसा लगता है कि जिमिना ऐसी है? तो ठीक है, आज से मैं ये अपना बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ता हूँ इसके लिए। और तब आप देखना, ये फिर भी पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। क्या तुम इस लड़की के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दोगे? मुझे भी? यस भाई, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा सिर्फ इसके लिए, क्योंकि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ये अगर यहाँ रहेगी तो आप इसे हर बार बेइज्जत करेंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की इंसल्ट हो, तो इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। व्हाट शुगा, तुम्हारे लिए ये लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे भाई से भी ज्यादा? भाई इम्पोर्टेंट तो आप भी है मेरे लिए, मगर मैं क्या करूं, आप मुझे हर्ट करने में लगे हैं। आपको पता भी है मैं जिमिना से कितना प्यार करता हूं, और आप हैं कि बार बार इसे मुझसे दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्या आप ये सब मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं? भाई, अगर आप मुझे मेरे प्यार से दूर कर देंगे तो वो क्या अच्छा है मेरे लिए। और अब मैं आपसे ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहता, सो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। चलो जिमिना यहाँ से। बच्चा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बेबी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है, तो मैं तुम्हारी बुराई कैसे सोच सकता हूँ? प्लीज बेबी रुक जाओ। घटिया लड़की, तुमने आखिर मेरे भाई को मुझसे दूर कर ही दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शुगा, क्या किया तुमने? ये मैंने मना किया था ना। लव, ये सब सोचना बंद करो। हमारी आज ही शादी हुई है, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो जो काम मैंने कल अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। शुगा, क्या है, तुम ये सब करने के बारे में सोच रहे हो? और तुम्हें पता है तुमने भैया को कितना ज्यादा हर्ट किया है? जिमिना, मैंने घर बार इसीलिए छोड़ा ताकि उनको पता लगे कि तुम मेरे पैसों के लिए मुझे प्यार नहीं करती। और अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। और आज हमारी स्पेशल नाइट है, तो प्लीज इसे खराब मत करो। मगर शुका, अभी नहीं, कल जब तुमने ये बोला था कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली थी ना। आज तुम मना नहीं कर सकती, क्योंकि आज हमारी शादी हो गई है और मेरे पास सब राइट्स हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something
I don't think you understand what you're doing. And काम हो जाना चाहिए। मेरे भाई को मुझसे दूर किया। अब बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत शौक है ना मेरे भाई से शादी करने का और उसे मुझसे दूर करने का। मैंने वार्न किया था तुम्हें, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरे भाई से शादी करनी थी। ठीक है, अब भुगतो। और शुका, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा उसके साथ? नहीं, जैसे ही तुम गए हो ना, आज तुम वैसे ही वापस भी आ जाओगे, क्योंकि जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गए, जब वो वजह ही नहीं रहेगी तो फिर मेरे पास तो तुम लौट के आओगे ही। गुड मॉर्निंग माय लव, ठीक हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब छोड़ो मुझे, जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। माय लव, कल ही तो हमारी शादी हुई है, आज कॉलेज नहीं जाते ना? अच्छा, शादी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे। यार रहने देते ना, और तुम भी रेस्ट कर लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा, तुमने कोई रेस्ट नहीं करने देना मुझे, सारा दिन घर पे रह के मेरा सर ही खाओगे। अब जल्दी से छोड़ो मुझे, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर तुम हो जाना। जिमिना प्लीज ना। मिस्टर हबी, आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? ओके ठीक है, वेरी गुड। ऐसी पूरी लाइफ मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने थोड़ी सी भी मेरी बात नहीं मानी ना, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। ओके ठीक है, दिन में तुम अपनी चलाया करना, रात में मैं अपनी चलाऊंगा। शट अप, छोड़ो मुझे, जाने दो। आज कितना मजा आ रहा है, आज हम एक साथ पहली बार कॉलेज जा रहे हैं। यस मिस्टर हवी, पहली बार हम एक साथ आए कॉलेज, और अब चाहिए आपका कॉलेज आ गया। नहीं, मैं पहले तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊंगा, उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा। शुका, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारा कॉलेज आ गया है ना, और मैं चली जाऊंगी, ज्यादा दूर थोड़ी ना है मेरा कॉलेज। माय लव, जब मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम और रहेगा ना बातें करने का, तो मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और बातों का क्या है, हम घर चल के बातें करेंगे, ठीक है? अब हम एक ही घर में रहते हैं, तो हमारे पास बातें करने का बहुत सारा टाइम है, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप जाइए अपने कॉलेज, मैं अपने कॉलेज जाती हूँ। ओके ठीक है, जब तक तुम सामने वाला रोड क्रॉस नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हें यही कॉलेज के गेट में खड़ा होकर देखूंगा, ठीक है? जाओ। ओके बाय, लव यू टू। जब जिमिना जा रही होती है तो वो पीछे मुड़ के शुगा को भी देख रही होती है, और तभी उसके सामने गाड़ी आ जाती है। जिमिना तुम ठीक हो? घबराना मत, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? शुगा, आई लव यू। अगर मैं जिंदा ना बच पाई तो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू सो मच। शट अप, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? देखिए सर, हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है, मगर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, तो उनके सर में काफी चोट आई है और उनका काफी ब्लड लॉस भी हो गया है। तो अभी हम ये करेक्ट नहीं बता सकते कि उनकी कंडीशन क्या है, तो जैसे उनको होश आएगा तो ही पता लगेगा कि वो ठीक है या नहीं है। और जिस तरह से उनको सर में चोट आई है, तो उसको देख के लगता है कि 95% चांसेस हैं कि या तो वो कोमा में जा सकते हैं या फिर वो अपनी मेमोरी लॉस कर सकते हैं। बाकी सब गॉड पे देखते हैं उनके होश में आने के बाद कि उनकी क्या कंडीशन है। आप प्रे करिए कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरी जिमिना की ये हालत कर दी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। भाई कहाँ है आप? नीचे आइए। बेबी आप आ गए? आप ठीक तो है ना? आई मिस यू सो मच बेबी। दूर हटिए मुझसे जी चैंगोक, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमिना के साथ ऐसा करने की? क्या बेबी, आप ये क्या बोल रहे हो? और आप मुझे नाम से क्यों बुला रहे हो?
मिस्टर जी चैनल, मेरे सामने ये भोले बनने का नाटक मत कीजिए। ये बताइए कि आपने क्यों किया मेरी जीमिना के साथ? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? हाँ बताइए, आपने बदला लिया ना उससे कि मैंने आप में से और उसमें से सिर्फ उसको चुना, हाँ इसीलिए आपने उसका एक्सीडेंट करवा दिया ना? व्हाट बेबी, जीमिना का एक्सीडेंट हो गया? आप ये भोले बन के क्या साबित करना चाहते हैं कि मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे पता है, आपको जो चीज चाहिए होती है आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, है ना? तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि मैं जीमिना के साथ चला गया? क्यों किया भैया आपने ये? आपने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी। उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब है, डॉक्टर ने बोला कि या तो कोमा में जा सकती है या फिर मेमोरी लॉस कर सकती है। बताइए भैया, आपको मिल गई खुशी मेरी जीमिना को मुझसे दूर करके? बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रियली आपको कुछ नहीं पता? आपने मेरी जीमिना का एक्सीडेंट नहीं करवाया? तो ठीक है, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपको इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। आपको मुझसे ज्यादा और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो कसम खाइए मेरी। बेबी जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं आपके सर की कसम क्यों खाऊं? मुझे पता है भैया ये आपने किया, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो आप उसे किसी और का भी नहीं रहने देते, इसीलिए आपने जीमिना के साथ ऐसा किया ताकि मैं उसके पास ना रहूं, ना भैया? मगर क्यों किया ये आपने? अगर आपको गुस्सा था, नाराजगी थी, आप मुझ पे निकाल लेते। उसे आम करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी जीमिना को कुछ हुआ ना तो अगले दिन आप मेरा मरा मुंह देखोगे। व्हाट बेबी, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपको तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, मगर मैं खुद को तो मार सकता हूँ ना। तो रेडी रहिएगा मेरा मरा मुंह देखने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जीमिना को मुझसे दूर कर दोगे तो आप ये गलत सोच रहे हो। मैं जीमिना से कभी दूर नहीं होऊंगा। अगर जीऊंगा तो उसके साथ जीऊंगा, अगर मरूंगा तो उसके साथ मरूंगा। आज तक आपने जीमिना के साथ जो बिहेव किया, उसे जितना भी हर्ट किया, मैं उन सब के लिए तो आपको माफ कर भी देता, मगर आज जो ये आपने किया है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आज से मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। आप मर चुके हो मेरे लिए। आप विश करिए कि मेरी जीमिना को कुछ ना हो, वरना मेरे साथ जो बाद में होगा वो देख के आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। बेबी आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज बेबी आ जाओ वापस। माय लव प्लीज वेट करना मेरा, मैं आ रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ। भाई आप ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं कहाँ हूँ मैं? भाई आप मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे और आपका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। मेरी जीमिना, मुझे अपनी जीमिना के पास जाना है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? मुझे मेरी जीमिना के पास लेके चलो, वो मेरा वेट कर रही होगी। कौन जीमिना भाई? और हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। हाँ हम सिटी हॉस्पिटल में। तो प्लीज मुझे जल्दी से मेरी जीमिना के पास लेके चलो, रूम नंबर 222। मगर भाई आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। मैंने बोला ना, प्लीज मुझे लेके चलो, मेरी जीमिना मेरा वेट कर रही होगी, प्लीज लेके चलो मुझे। ओके भाई आप शांत हो जाइए, हम चलते हैं। सर आपको क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोट? डॉक्टर ये छोड़िए, आप ये बताइए मेरी वाइफ को होश आया कि नहीं? यस सर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आपकी वाइफ को होश आ चुका है, बट उनको देख के मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी हैं। व्हाट?
हाँ, क्योंकि जब से वो होश में आए तब से उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने बहुत पूछने की कोशिश की। एक बार आप जाके उनसे बात कर लीजिए, क्या पता वो आपको पहचान ले। और हाँ सर, आप एक बात ध्यान में रखना, जब आप उनसे बात करोगे तो ऐसी भी कोई बात मत करना कि उनके माइंड पर स्ट्रेस पड़े। देखिए, अगर वो आपको पहचान लेते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो आपको पहचान नहीं पाती हैं तो आप प्लीज उनके साथ फोर्स मत कीजिएगा कि आपको वो पहचाने, क्योंकि अगर आप उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करोगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो उनकी हालत खराब हो सकती है। फिर ते, शुगा, जंगकुक रूम में आते हैं। पहले हम ते के बारे में जान लेते हैं। ते शुगा की कजन सिस्टर है। शुगा और ते की एज तो सेम है, मगर जिस दिन शुगा की डिलीवरी हुई उसी दिन ते की डिलीवरी हुई थी। शुगा सुबह पैदा हुए थे और ते रात को, तो इसीलिए ते शुगा से छोटी है, वो उसे भाई कहती है। और ते की शादी जंगकुक से हो चुकी है। वो पेरिस में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, और पेरिस में ते और जंगकुक का बिजनेस है। उनकी कंपनी टॉप नंबर 1 कंपनी में से आती है। और आज ते और जंगकुक शुगा और उसके भैया से मिलने सियोल आए थे। तो जब शुगा हड़बड़ी में रोड क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट ते और जंगकुक की गाड़ी से हो जाता है। जिमिना तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गई? जिमिना, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं शुगा। जब शुगा बात कर रहे होते हैं तो वो एक स्टूल पे बैठे होते हैं। शुगा को बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहे होते हैं, तो जंगकुक उन्हें पकड़ के खड़े होते हैं। और जिस साइड जंगकुक खड़े होते हैं वो जिमिना के बिल्कुल पास होता है, तो जिमिना जंगकुक को हक कर लेती है। जिमिना, तुमने जंगकुक को क्यों हक किया? क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम जंगकुक को जानती हो? तुम जंगकुक को कैसे जानती हो? आप देखो, बताओ आप कैसे जानते हो मुझे? जिमिना, प्लीज जवाब दो ना। तुम जंगकुक को कैसे जानती हो? डॉक्टर ये बोल क्यों नहीं रही है? सर, जब मैं इनसे इनके बारे में पूछ रही थी कि इन्हें कुछ भी याद है या नहीं, तो तब भी ये जवाब नहीं दे रही थी। तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से इनकी आवाज चली गई है। आवाज चली गई है? यस सर, बहुत से ऐसे केसेस में होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा धक्का लगता है या वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो उनकी आवाज चली जाती है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता ये डर गई हूँ बहुत ज्यादा, इसी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। तो आप सब बाहर जाइए, मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। सर, जिसका डर था वही है, उन्होंने एक्सीडेंट की वजह से अपनी आवाज भी खो दी है। वो कभी बोल भी नहीं पाएगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गॉड, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? डॉक्टर प्लीज आप ये बताइएगा, उसकी आवाज कब वापस आएगी और उसकी मेमोरी? देखिए सर, उनकी मेमोरी और उनकी आवाज ये उनके ऊपर है कि वो कितना ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाती हैं, उस हादसे को कितना जल्दी भूल पाती हैं। हो सकता है कि वो पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रहें, या हो सकता है कि कुछ ही मंथ बाद या फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी याददाश्त और उनकी आवाज वापस आ जाए। और सर, मुझे लगता है कि वो इनको जानती हैं, क्योंकि जब आप उनसे पूछ रहे थे कि वो आपको जानती हैं या नहीं, तो उन्होंने इन्हें हक किया था। तो मुझे लगता है कि उनका पूरा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि उनके माइंड से कुछ साल डिलीट हो गए हो। तो सर, आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, इससे ये पता लगेगा कि उनका कितना मेमोरी लॉस हुआ है। यस डॉक्टर, प्लीज चलिए अंदर, और जंगकुक तुम जिमिना से बात करने की कोशिश करो। जिमिना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं कौन हूँ तुम्हारा? ये बात सुन के जिमिना इधर उधर देखती है तो उसे ते के हाथ में फोन दिखता है, तो वो इशारा करके ते से फोन मांगती है। भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ? आप मेरे भाई है ना? मैम, ये साल कौन सा चल रहा है? फिर जिमिना फोन पे 2020 लिख के डॉक्टर को दिखाती है। सर, आप सब बाहर चलिए, मुझे आप सबसे बात करनी है। सर, उनका पूरी तरह से मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, उनके माइंड से सिर्फ 5 साल डिलीट हो गए। वो 5 साल? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मेमोरी लॉस तो पूरी तरह से होता है ना?
नहीं सर, कभी कभी ऐसा ही होता है कि पेशेंट को याद होता है वो कौन है, कहाँ से है, क्या है, बट उसके माइंड से कुछ साल डिलीट हो जाते हैं। तो उनको बाकी सब याद है, बट पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उन्हें कुछ याद नहीं है। तो हो सकता है इसी वजह से वो आपको भूल चुकी हैं, मगर इनको वो पहचानती हैं। यस डॉक्टर, मैं तो 2 साल पहले ही उसकी लाइफ में आया हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे भूल चुकी है। एक सेकंड जंकुक, मुझे पता लग गया कि जिमिना तुम्हें कैसे पहचानती है। उसने मुझे बताया था कि उसका एक बड़ा भाई था, 2021 में उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो शायद वो तुम्हें वो समझ रही है। यस सर, ऐसा हो सकता है कि वो इनको अपना भाई समझ रही है, क्योंकि उनके माइंड में जो मेमोरीज हैं वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, तो इसीलिए उनको पहचानने में गलती हो रही है। तो डॉक्टर अब क्या करें? देखिए सर, आप घबराइए मत। वैसे तो ये अच्छी बात है कि वो कोमा में नहीं गई। अगर वो कोमा में चली जाती तो पता नहीं वो कब तक ठीक हो पाती। तो वो जैसा समझ रही है आपको वैसा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे उनके माइंड पर स्ट्रेस पड़ेगा और वो सोचने की कोशिश करेंगी, तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? जिसके लिए मैं जीता था वो मुझे भूल गई है। अब भाई, वैसे तो ये सिचुएशन सही नहीं है कि मैं पूछूं कि ये सब क्या चल रहा है, मगर पूछना पड़ेगा। प्लीज बताइए ना, वो कौन है? क्या आप उससे प्यार करते हैं? यस दे, मैं सिर्फ उसे प्यार नहीं करता, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, जिसकी वजह से मेरी सांसें चलती हैं। वो वाइफ है मेरी, हमने कल ही शादी की है। और ये जो उसकी हालत है ना, ये भैया की वजह से। व्हाट? अब मैं क्या करूँगा? वो मुझे नहीं पहचानती है और उसकी आवाज भी चली गई। देखिए भाई, आप शांत हो जाइए। अगर आप हिम्मत आ रही है तो जिमिना को कौन संभालेगा? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो आपको भूल गई है, मगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और देखिए, जिमिना को याद नहीं है कि आप कौन है, मगर वो कुकी को पहचानती है। तो हम ऐसा करते हैं, आप और जिमिना हमारे साथ चलिए, हम पेरिस में रहेंगे और भैया ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल जाएगी जब आप उनसे दूर रहेंगे। भैया ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। जैसे ही आपको और जिमिना को डिस्चार्ज मिलेगा, आप हमारे साथ चलिएगा और हम जिमिना को बहुत अच्छे से रखेंगे, तो वो जल्दी रिकवर कर पाएगी। क्या पता कुछ ही टाइम में उसकी आवाज और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो प्लीज आप ऐसी हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद सब रूम में आ जाते हैं। बेबी, आप मेरी वाइफ से नहीं मिलेंगी? ये मेरी वाइफ थी। जंकुक ये पूछना चाहती है कि तुमने शादी कब की? बेबी, वो मैं आपकी भाभी से बहुत प्यार करता था, तो मैं इनके बिना रह नहीं पाया, तो मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी। बेबी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं आपको बता पाऊँ। वो तेके डैड तेकी शादी किसी और के साथ करवा रहे थे, तो हम दोनों ने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली। और फिर मैं 2-3 दिनों के लिए ते को लेके शहर से बाहर चला गया। तो जब मैं वापस आया तो देखा कि रोड पे आपका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो मैं आपको हॉस्पिटल ले आया। आपने कर दिया ना मुझे माफ? थैंक यू सो मच बेबी, मुझे माफ करने के लिए। ऐसे ही जंकुक और जिमिना बात कर रहे होते हैं तो जिमिना की नजर कैलेंडर पे जाती है और वहाँ 2025 लिखा होता है। भाई, कैलेंडर में 2025 क्यों लिखा है? ये तो 2020 चल रहा है ना। ओह नो, अब क्या करें? जंकुक देख, उसे बोल कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माइंड से 5 साल डिलीट हो गए हैं। मगर शुगा, अगर उसे ये पता लगेगा कि उसके माइंड से 5 साल गायब हो गए, तो वो क्वेश्चन करेगी कि उन 5 सालों में क्या कुछ हुआ। हाँ, वो पूछेगी, मगर तुम उसे ये बोलना कि वो अपने माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस ना डाले, और तुम कहना कि तुम उसे सब कुछ बाद में बता दोगे, पिछले 5 सालों में जो भी कुछ हुआ। जिमिना अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनकी रिस्पेक्ट भी करती थी, तो तुम जैसा उसे बोलोगे वो वैसे ही तुम्हारी बातों को मान लेगी। जैसे भी हो, बस उसे ये बोलो कि वो कुछ भी याद करने की कोशिश ना करे। बाकी जिमिना के और उसके भाई के बीच में जो जो यादें थी मैं सब तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि जिमिना ने मुझे बहुत सी चीजें बताई हुई हैं। शुगा जैसा भी जंकुक को करने के लिए बोलते हैं, जंकुक वैसा ही करते हैं, और जिमिना जंकुक की बात मान भी लेती है। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती। फिर जब भी जिमिना जंकुक से क्वेश्चन करती है कि 5 सालों में क्या कुछ हुआ, तो जंकुक वो सब बताता है जो शुगा ने जंकुक को बताया होता है।
जिमिना बेबी, मैंने ना सर्वेंट के हाथ कुछ घर का सामान और कुछ सब्जियां मंगवाई हैं, तो जब वो ले आएगा तो क्या आप उसे फ्रिज में रख दोगे? सिर्फ फ्रिज में ही रखना है और कुछ नहीं करना। वो मुझे ना एक फाइल कंप्लीट करनी है, तो वो जल्दी से मैं करके फिर मुझे डिनर भी बनाना है, तो प्लीज आप वो कर देना। थैंक यू सो मच बेबी। क्या बात हो गई? हमें इतनी प्यार से क्यों देखा जा रहा है? कहीं हम पे दिल तो नहीं आ गया ना? क्या आइसक्रीम ये तुम्हारी थी? बेबी अब तो मैंने खा ली। वैसे इसका टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे छोटा करने से इसका टेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या तुम अपनी नजरों से मुझे जलाना चाहती हो? वैसे मैंने ये इसलिए खाई क्योंकि ये तुम्हारी झूठी थी। अच्छा तुम्हारे लिप्स का टेस्ट, क्या एक किस मिल सकती है? यार इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने सिर्फ एक किस ही तो मांगी ना। एक मिनट, कहीं इसीलिए तो नहीं गुस्सा आ रहा तुम्हें कि मैंने सिर्फ एक किस मांगी? ओके ठीक है, अगर तुम किस के अलावा भी कुछ और देना चाहती हो तो दे सकती हो। ओके ओके सॉरी सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी। अरे यार लग रही है, आई एम रियली सॉरी, नहीं बोलूंगा। शुगा, जिमिना, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों ऐसे फ्लोर पे? क्या हुआ बेबी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? वैसे आप शुगा को ऐसे मार क्यों रहे थे? पता नहीं जंगकुक तेरी बहन को ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा आता था। मैंने सिर्फ उसका एक नाम ही चेंज किया और उसे वो नाम पसंद नहीं आया तो ये मुझे मारने लग गई। हाँ कितना छोटा है ये। वैसे शुगा इस बार क्या नाम रखा तुमने? अरे हाँ वो छुटकी नाम थोड़ा बोर हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैंने इसका नाम पिद्दी रख दिया। और ये बोल रही है कि मुझे पिद्दी नहीं, मुझे छुटकी ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको यार, क्यों मार रही हो? ठीक है नहीं करूंगा तुम्हारा नाम चेंज, छुटकी ही रहेगा ठीक है। बेबी छोड़ दो, उसे लग रही है। क्या बेबी आप क्या बोलना चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे नाम के लिए टेस्ट नहीं कर रहा था, ये बहुत बुरा है। ये मुझे किसी और बात के लिए परेशान कर रहा था। आपको पता है इसने मुझसे क्या बोला अभी? क्या बेबी क्या बोला शुगा ने? बेबी मुझे पता है कि क्या चल रहा है आप दोनों में। ये आप दोनों का रोज का है। शुगा आपको हमेशा परेशान करता है और फिर आप उसे मारते हो। बेबी मगर ऐसे उस पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ हाँ जंगकुक, अपनी बहन को अच्छे से समझा दो। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मारने के लिए मेरे पीछे पीछे भागती रहती है। मैं क्या समझाऊं इसे? तुम भी आगे से ऐसे हो और ये भी आगे से ऐसी है। ना ही तुम इसे परेशान करना छोड़ते हो और ना ही ये तुम्हें मारना छोड़ती है। तो मैं तो अब तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। फिर जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए बड़बड़ा के कुछ शुगा को बोल रही होती है। जिमिना की आवाज तो नहीं आती, मगर वो जब भी ज्यादा गुस्से में होती है तो वो गुस्से में लिपसिंग करने लग जाती है और शुगा जिमिना की आंखों को और उसकी लिपसिंग को समझते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि जिमिना क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और इन 4 मंथ में शुगा और जिमिना के रिश्ते में बहुत फर्क आया है। जब टे ने शुगा को इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसने ये बोला था कि शुगा उसका भाई है और वो बिजनेस करने पेरिस आया है, इसीलिए वो उनके घर में रहता है। और शुगा हमेशा जिमिना के साथ फ्लर्ट कर करके उसे परेशान करते हैं। और जब शुगा और जिमिना पेरिस आए थे तो शुगा ने 1 मंथ में बिजनेस के बारे में सब सीख लिया था, तो अब शुगा और जंगकुक के साथ उनका बिजनेस संभालते हैं। क्या बात हो गई, बताया नहीं अपने भैया को कि मैं तुमसे एक किस मांग रहा था? अब कहाँ जा रही हो? अच्छा बता के तो जाओ, तुमने क्यों नहीं बताया? बात नहीं करनी मुझसे, मगर क्यों? तुम घटिया इंसानों से बात नहीं करती तो तुम मुझे गाली दे रही हो? वाह कितना अच्छे से समझ लेते हो तुम मुझे। मैं बोलती नहीं मगर फिर भी तुम मेरी बातों को अच्छे से जान लेते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना?
तो माय लव, अगर मैं तुम्हारी बातें नहीं समझूंगा तो मैं किसकी बातें समझूंगा? अरे यार अब क्यों मार रही हो? अब क्या किया मैंने तुम्हें माय लव बोला इसीलिए। हाँ पिद्दी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मगर मैं तो तुम्हें माय लव बोल सकता हूँ ना, क्योंकि तुम ही तो मेरा प्यार हो। अरे रुको, अब कहाँ जा रही हो? पागल लड़की। मुझे मजा आता है तुम्हें ऐसे चिढ़ाने में। मेरा मन कर रहा है मैं उस बिल्ली इंसान का सर फोड़ दूं जाके, मगर मैं कुछ नहीं कर पाती और ना ही भैया भाभी से उसकी शिकायत कर पाती हूँ। ऐसी पता नहीं क्या चीज है उसकी आंखों में, जैसे मैं उसकी आंखों में देखती हूँ मैं वहीं रुक जाती हूँ। बिल्ली शक्ल का इंसान हमेशा परेशान करता रहता, मुझे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। बेबी, आपने बोला था ना कि आप आगे स्टडी करना चाहते हो क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो, तो मैंने आपका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। तो आप कल टाइम से रेडी होके कॉलेज चले जाना। कल आपका फर्स्ट डे है और आपको शुगा कॉलेज छोड़ देगा, ठीक है? आई नो। अब आप मेरा थैंक यू करोगे तो इट्स ओके। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मगर भैया मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है, इसके साथ नहीं जाना। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं आपको कल नहीं छोड़ पाऊंगा कॉलेज, आपको शुगा के साथ ही जाना होगा। और सिर्फ कल ही नहीं बेबी, रोज आपको शुगा ही कॉलेज छोड़ के आया करेगा और वही कॉलेज से लेके आया करेगा, क्योंकि बेबी आपको पता है ना आपके भैया कितना ज्यादा बिजी रहते हैं और मैं गार्ड्स पे भरोसा नहीं करता। तो प्लीज आप शुगा के साथ ही चले जाना। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, जो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना कॉलेज? क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। कितनी रूड हो तुम, ऐसे मुंह पे कौन बोलता है? और जंकुक अपनी बहन को समझा दो, वो मुझसे ऐसी बात ना करे, मैं उससे बड़ा हूँ ना। और मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? क्या खराबी है मुझमें? मुझे तुममें सिर्फ खराबी ही खराबी दिखती है, अच्छाई तो गॉड ने तुमने डाली ही नहीं। शुगा, जिमीना, अब तुम दोनों स्टार्ट मत हो जाओ, चुपचाप डिनर करो। और शुगा, टाइम से जिमीना को कॉलेज छोड़ देना और टाइम से ले आना। और बेबी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, ठीक है? अगर कोई परेशान करे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शुगा को कॉल कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी बेबी, आपको पता है ना कि आपके भैया भाभी कितना ज्यादा बिजी रहते हैं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप शुगा को ही बताया करो, क्योंकि मुझे और तेको कब बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ जाए कोई पता नहीं। और अगर शुगा को पता होगा तो वो आपकी हेल्प करने आ सकता है। और देखो मैं इसके अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। बेबी आपका ये लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, मगर प्लीज उससे कभी नफरत मत करना, वो बहुत अच्छा है। आपको पता नहीं इसमें क्या अच्छा दिखता है, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखता इसमें, बिलौटा कहीं का। बेबी आप भी ना ऐसे नहीं बोलते, चुपचाप खाना खाओ। क्या लिखा जंको किसने, मुझे भी दिखाओ। कुछ नहीं शुगा, तुम खाना खाओ वरना तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो जाओगे। नहीं मुझे देखना है इसमें क्या लिखा। शुगा बहुत लेट हो गया है, जल्दी से खाना खा के सो जाओ, कल तुम्हें और जिमीना को कॉलेज भी तो जाना है ना। ओके ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है इसने मुझे बिलौटा ही लिखा होगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे मेरी हैंडसम सी शक्ल से। बहुत अच्छे से समझते हो तुम इसे। अब खाना खा चुपचाप। अगर इसे नहीं समझूंगा तो किसे समझूंगा? वैसे मुझे अच्छा लगता है जब ये मुझे ऐसे चिढ़ाती है, बिलौटा बोलती है। ये भले ही अब बोलती नहीं है मगर इसकी आंखें बहुत ज्यादा बातें करती हैं और मुझे पता लग जाता है कि ये क्या बोलना चाहती है। क्या हो गया? मैं तुम्हारे रूम में क्या करने आया हूँ? वो मुझे नाइट किस चाहिए थी, इसलिए मैं अपनी नाइट किस लेने आया था तुमसे। क्या हो गया? जवाब नहीं दिया आगे से, परेशान हो क्या? मेरा सर मत खाओ, मेरा सर दुख रहा है, जाओ यहाँ से। आर्मी जब जिमीना लिपसिंग करती है तो वो जो बोलना चाहती है तो उसकी बातों को समझ के शुगा अपने मुंह से वो बातें बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्या आज तुम्हारा सर दुख रहा है? ठीक है तुम ऐसा करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ। बेबी नहीं परेशान करूंगा कसम से, मैं सर दबाने में बहुत अच्छा हूँ, बैठो मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ।
पता नहीं ये ऐसा क्यों है, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है और जैसे ही इसे पता लगता है कि मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब है तो कितनी ज्यादा केयर करता है मेरी। क्यों है ये ऐसा? इसीलिए शायद मेरा कभी मन नहीं किया कि मैं भैया भाभी को इसकी शिकायत लगाऊं। ये अजीब बातें करता है, फ्लर्टिंग करता है मेरे साथ, मगर ये बुरा नहीं है। बच्चा क्या सोच रहे हो, सो जाओ। क्या हो गया, नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लेके आऊं, वो पीने के बाद तुम्हारा सर दर्द एकदम से छू हो जाएगा। नहीं पीनी? फिर हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा बाहर चलते हैं। जब तुम फ्रेश हवा में जाओगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलोगे मेरे साथ? नहीं जाना? मगर क्यों? तुम हर चीज पे मना क्यों करती हो? चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। और तुम्हें पता है मैंने ना कुछ दिन पहले एक नई जगह देखी है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है और नाइट में तो उसका व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँ। तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। प्लीज ना चलो, आज सही टाइम है और मैं गारंटी देता हूँ वहाँ जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा सर भी ठीक हो जाएगा। बताओ कैसी है जगह? मुझे पता था ये जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? यस माय लव, बोलो क्या बोलना है। तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो? तुम बुरे नहीं हो, बस तुम फ्लर्टिंग करते हो, हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हो। तुम्हें तो मुझसे और भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तो छोड़ दो ना मेरा पीछा। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी तू दिल है, सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। अगर मैं चाहूँ तो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा दिल मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाऊँ। हो गई इसकी चीजी लाइन स्टार्ट। तुम मेरे प्यार को चीजी बोल रही हो? तुम्हें मेरा प्यार चीजी लगता है? शुगा, हाँ हाँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? माय लव, तुम सिर्फ ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं तो तुम्हें देख के खो ही गया। मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये चीज़ी लाइंस मारना बंद करो। ये बताओ अच्छी लग रही हूँ या नहीं? तुम्हें मेरा प्यार चीज़ी लगता है? क्या क्या हुआ जिमीना, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? चलो हम घर चलते हैं। तुम्हें रुकना है? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम चलते हैं, हम कल आ जाएंगे यहाँ। ओके ठीक है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें समझ कैसे लेता हूँ? तुम्हें पता है तुम्हारी ना बस आवाज सुनाई नहीं देती, बाकी तुम कितना ज्यादा बात करती हो ये सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा बातें करती हैं, कभी कभी सच में मुझे लगता है कि अगर तुम बोलने लग जाओ ना, तुम बोल बोल के मेरा सर खा जाओगे। तरस गया हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से हर रोज बस मैं एक यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से तुम्हारी आवाज और तुम्हारी याददाश्त दोनों वापस आ जाए। वैसे तुम्हारी ये बात सुन के मुझे कुछ याद आया है, क्या मैं सुनाऊं? बिन तेरे मेरा क्या है, जिसको सुनूं जिसको कहूँ, बिन तेरे मुझ में क्या है,
जिसको जीऊं जिसमें रहूं, तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियां मेरी, बिन तेरे मैं सहरा सा हूँ, बिन तेरे मैं कतरा भी नहीं। ऐसे मत देखा करो मुझे, वरना प्यार हो जाएगा। चलो घर चलते हैं, वरना सुबह तुम्हें लेट हो जाएगा, कल कॉलेज भी जाना है ना। पता नहीं ये शख्स कैसा है, ये जितना भी मुझे परेशान करे, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस पे गुस्सा नहीं आता। और इसकी ये चीजी लाइंस, इसका ऐसे मेरी तरफ देखना, मेरे लिए सॉन्ग गाना, पता नहीं क्यों अच्छा सा लगता है। पता नहीं क्या है ये शख्स, कभी तो इतनी ज्यादा केयर करता है मेरी, और कभी कभी इतना सारा इरिटेट कर देता है कि सच में मुझे गुस्सा आने लग जाता है। पागल कहीं का, इसे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी ना, मगर ये मेरे पीछे लगा है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. तो मैडम रेडी हो गई आप? एक सेकंड, ये तुमने इतना ज्यादा मेकअप क्यों किया है, और ये लिपस्टिक, तुम कॉलेज में ऐसे जाओगी? और तुम्हारी ड्रेस भी कुछ ठीक नहीं है, जाओ चेंज करके आओ। With you I don't ever feel ऐसे मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला वो करो। Play with me like देखो बेवजह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाओ ये ड्रेस चेंज कर लो और ये मेकअप हटा के आओ, वरना तुम्हें ही लेट होगा कॉलेज के लिए। you don't ever wanna set me free. जंकुक तो आ गया, देखिए तेरी बहन को समझा दे, ये कॉलेज ऐसे बन के नहीं जा सकती, इसे बोल ये ड्रेस और ये मेकअप हटा के आए। वैसे शुगा वो अच्छी तो लग रही है, अब क्या जरूरत है हटा। ओके ठीक है बेबी, आप जाओ ये मेकअप और ये ड्रेस चेंज करके आओ, जाओ। फिर जमीना गुस्से से रूम में चली जाती है और दोबारा से रेडी होके आती है। बिल्कुल परफेक्ट। अब लग रही हो ना कि तुम कॉलेज जा रही हो, तो चले हम। If I lay down and I play dead and इतनी ज्यादा अकड़ है इस लड़की में। I'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, तुम पीछे क्यों बैठी हो, आगे बैठो। right there. But if I lay down and अगर तुम मुझे इग्नोर करती रहोगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वही करोगे जो तुम करना चाहती हो। आगे आके बैठो। Lay dead, will you regret मैं अभी किससे बहस कर रहा हूँ? that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of लो पहुँच गए तुम्हारे कॉलेज। और एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरा वेट करना, मैं लेने आऊंगा। और लड़कों से 6 फुट की दूरी पे रहना, समझ में आया? ना ही तुम लड़कों के पास दिखनी चाहिए और ना ही लड़के तुम्हारे पास दिखने चाहिए, समझ में आया? मेल फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, फीमेल फ्रेंड बना सकती हो। क्या प्रॉब्लम है इस इंसान की? पहले ड्रेस के लिए और मेकअप के लिए रोक टोक करा था, अभी बोल रहा है कि मेल फ्रेंड्स नहीं बना सकती। प्रॉब्लम है मुझे। अगर कोई तुम्हारे आसपास दिख गया ना, तो ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही उस लड़के के लिए, समझ में आया? और अब जाओ, लेट हो जाओगे क्लास के लिए, और अपना लंच टाइम से खा लेना, ठीक है? बाय। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा नाम हॉबी है और आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में, और क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरा नाम जिमिना है और मेरा भी आज फर्स्ट डे है, और मैं बोल नहीं सकती, और हाँ हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओह अच्छा, तुम्हारा नाम जिमिना है और तुम बोल नहीं सकती। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और हाँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हें कोई भी परेशान करे ना, तो तुम मुझे बता देना, ओके? और देखो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? तुम बहुत मासूम सी लग रही हो और तुम बोल भी नहीं पाती। अगर तुम्हें किसी ने बुली किया तो इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे मासूम बच्चों को बुली करते हैं, तो तुम घबराना मत, ठीक है? तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आज से मैं और तुम बेस्ट फ्रेंड हो गए, ठीक है?
कैसे जाओगी? बस से या फिर कोई तुम्हें लेने आ रहा है? अगर तुम्हें कोई लेने नहीं आने वाला तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे पास खुद की गाड़ी है। ये कौन है और तुम यहाँ इसके साथ खड़ी बातें क्यों कर रही हो? मैंने बोला था ना कि बॉयज से दूर रहना। जिमिना, ये कौन है और ये तुम पे ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है? ये हमेशा मुझे परेशान करता है ना अपनी फ्लर्टिंग से। आज मैं इसे परेशान करूंगी। ओह अच्छा, ये तुम्हारा भाई है। हेलो भाई। व्हाट द हेल, क्या बोला तुमने? मैं इसका भाई हूँ? मैं इसका कोई भाई नहीं हूँ। और तुम चलो मेरे साथ। अरे रुकिए, अगर आप इसके भाई नहीं है तो आप इसे ऐसे खींच के क्यों लेके जा रहे हैं? शट अप और इससे दूर रहना। कल अगर तुम मुझे इसके साथ दिख गए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज पहला दिन था, आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। क्या बोला तुमने उससे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हारा भाई हूँ? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम मेरे भाई ही हो, क्योंकि तुम मेरी भाभी के भाई हो तो मेरे भी भाई हुए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. अब समझ लग गया कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? अगर आगे से मुझे भाई बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और आगे से वो लड़का तुम्हारे पास भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। मैंने वार्न किया था ना कि बॉयज से दूर रहना, तो फिर तुम क्यों उस लड़के के साथ बात कर रही थी? अब ऐसे चुप क्यों बैठी हो? बोलोगी कुछ? मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर कॉलेज आना है ना तो लड़कों से 6 फुट की दूरी रखोगी तुम, वरना मैं जंकुक से बोल के तुम्हारा कॉलेज आना बंद करवा दूंगा। शुगा, जिमिना, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, वरना तो तुम दोनों झगड़ा किए बिना एक सेकंड भी नहीं रहते। क्या कुछ हुआ है क्या? बेबी, आप ऐसे खाना आधा छोड़ के कहाँ जा रहे हो? शुगा, अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है तुम दोनों में। बता क्या हुआ? वो नाराज है तुझसे? हाँ, वो जिस दिन उसका कॉलेज का फर्स्ट डे था तो उस दिन मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था कॉलेज में, इसीलिए वो बात नहीं कर रही है मुझसे। तुम लोग करो डिनर, मैं जाता हूँ उससे बात करने। मैं रूम से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम जाओ मेरे रूम से, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, जब तक मैं बात नहीं कर लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सो चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं सॉरी बोलना तो नहीं चाहता, बट बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बुरा लगा। मगर मैंने मना किया था ना कि तुम बॉयज से दूर रहोगी, फिर तुम क्यों उस लड़के से बात कर रही थी? जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर मैं तो नहीं करती ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर मैं अपने लिए तुम्हारे दिल में प्यार जगाऊंगा ना। तुम क्यों किसी और के पास जा रही हो? अच्छा ठीक है, नहीं गुस्सा करूंगा, मेरी तरफ देखो। अच्छा, मैं बॉयज से दूर रहने के लिए इसीलिए बोल रहा था क्योंकि बॉयज अच्छे नहीं होते। आप बहुत मासूम हो, अगर किसी ने आपका फायदा उठा लिया तो आप मुझसे प्यार करो ना करो कोई बात नहीं, मगर आपको कोई हार्म करेगा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लड़कों से दूर रहो, मगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो। फिर जिमिना रूम से जाने का इशारा देती है। बेबी आई एम सॉरी, मैंने उस दिन गुस्सा किया आप पे, माफ कर दो। कैसे मनाऊं उसे? मैंने क्यों उस दिन इतना गुस्सा किया? मगर मैं क्या करूं? जैसे ही मैंने उसे उस लड़के के पास देखा मुझे गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता कि वो किसी लड़के से बात करे, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। अगर वो किसी लड़के से बात करेगी, अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ते और जंकुक को कहता हूँ कि वो मेरी और जिमिना की शादी करवाएं, क्योंकि उसे पिछला कुछ याद नहीं है। मगर अब जब उसकी आंखों के सामने उसकी शादी मुझसे
मुझसे होगी तो उसे पता होगा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो किसी और लड़के को अपनी लाइफ में नहीं आने देगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल ही बात करता हूँ ते और जंगकुक से। गुड मॉर्निंग जिमीना, तुम कैसी हो? हाय, तुम्हारी ये स्माइल। अच्छा, तुम्हें पता है आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा अभी आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज मेरे घर पे पार्टी है तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम आओगी मेरी बर्थडे पार्टी में? मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम आओ, प्लीज मना मत करना। थैंक यू सो मच जिमीना, हाँ करने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें शाम को एड्रेस सेंड कर दूंगा। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइवर को भी भेज दूंगा। ओके ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। भाई मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट किया है। क्या मैं जा सकती हूँ? यस यस बेबी, आप जा सकते हो। और शुगा को साथ में लेके जाना, ठीक है? अकेले मत जाना। बेबी, बर्थडे पार्टी रात को लेट नाइट तक चलती है ना, और अगर आप रात को इतना लेट से अकेले आओगे तो खतरा हो सकता है ना, तो प्लीज आप उसे साथ में लेके जाना। क्या जंगकुक, कहाँ जाने की बात हो रही है? ओ शुगा, हाँ वो जिमीना की आज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो वो पार्टी में जाने वाली है, तो इसीलिए मैं उसे बोल रहा था कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। ओह अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा मैं उसे। मगर भाई मुझे नहीं लेके जाना इसे। अगर चलना ही है तो प्लीज आप चलिए मेरे साथ। बेबी मैं नहीं जा सकता आपके साथ। आज एक बिजनेस डिनर पार्टी है तो मुझे और ते को वहाँ जाना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाएगा आते हुए, तो इसीलिए आपको शुगा को ही लेके जाना पड़ेगा साथ में। बेबी प्लीज समझो, मैं आपको अकेला नहीं भेज सकता। अगर आपको शुगा के साथ नहीं जाना तो फिर आप घर पे ही रहिएगा। ओके बेबी, एंजॉय करना। और अब मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ जाने में? हमेशा क्यों मना करते हो कि कहीं भी नहीं जाना मेरे साथ? ये लड़की कितना ज्यादा इग्नोर करती है मुझे। हे जिमीना, तुम आ गई। थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इसने तुम्हें इनवाइट किया था? इसका बर्थडे है आज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम इसकी बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं? ओह जिमीना के भैया, हेलो भैया, कैसे हो आप? और थैंक यू सो मच आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए। शट अप, मैंने तुम्हें बोला है ना कि मैं इसका भाई नहीं हूँ। मगर जिमीना ने बोला था कि आप उसके भाई हैं। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? जब मैंने बोला कि मैं इसका भाई नहीं हूँ तो मतलब नहीं हूँ। ओके सॉरी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? और आप पार्टी एंजॉय करिए। जिमीना चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या मैं तुम्हें पार्टी में इसीलिए लेके आई हूँ कि तुम मुझे एंजॉय भी ना करने दो? देखो, अगर तुम मेरे साथ आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ भी मुझे परेशान करते रहोगे। मुझे एंजॉय करना है और तुम भी एंजॉय करो, ठीक है? मैं जा रही हूँ इसके साथ। फिर जिमीना हॉबी का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। जिमीना रुको। क्या हुआ जिमीना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं हॉबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है। और तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहते थे ना, तो क्या हम चलें? हाँ हाँ चलो। मॉम डैड, ये है जिमीना, मेरी क्लासमेट। ओह वाह बेबी, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। बिल्कुल एक एंजल जैसी लग रही हो तुम। क्या आप बेबी बोल नहीं रहे आप? मॉम वो मैं बताना भूल गया था कि ये बोल नहीं सकती। ओह अच्छा, आई एम सॉरी बेबी। इट्स ओके आंटी। और आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बेबी आप जंगकुक की बहन हो क्या? ओह अच्छा, मुझे लगा ही था। वैसे बेबी वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। क्या आप अकेले आए हो पार्टी में? आपके भैया नहीं आए साथ में? नहीं अंकल, मेरे भैया तो मेरे साथ नहीं आए, मगर मेरी भाभी के भाई मेरे साथ आए हैं। क्या तुम शुगा की बात कर रही हो? ओह अच्छा, शुगा आया है तुम्हारे साथ? कहाँ है बेबी वो? फिर जिमीना काउंटर की ओर इशारा करती है और आरएम शुगा के पास चले जाते हैं। जिमीना मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे ये बोलना था कि
मुझे तुम बहुत बहुत अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। यू विल बी माई गर्लफ्रेंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जीमिना पे नजरें रखने की? मैं तुम्हें इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम मेरी जीमिना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर आज के बाद मेरी जीमिना के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो कभी बर्थडे मनाने के लायक नहीं बचोगे तुम। आइंदा अगर तुम मुझे उस लड़के के पास देखी ना, आई स्वेयर मैं मार डालूंगा उसे। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो उससे दूर रहना। जीमिना रोते रोते भाग के अपने रूम में चली जाती है। कैसे उसे कोई प्यार कर सकता है? वो मेरी है, मेरी वाइफ है वो। और आरएम कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरी जीमिना की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे सामने ऐसी बात बोले? मैं उसका हस्बैंड हूँ। और उस हॉबी की हिम्मत देखो, उसने मेरी जीमिना को प्रपोज किया। वो मेरी जीमिना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मेरा मन कर रहा है मैं जान से मार डालूं उसे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसे हैंडल करूँ खुद को? वो मेरी वाइफ है। अगर उसे कुछ याद नहीं है तो मुझे तो याद है ना। क्यों गॉड, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं थी? मैं अपनी जीमिना के साथ इतना खुश था, मगर आपने एकदम से सब कुछ बदल दिया। एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उसकी आवाज चली गई, याददाश्त चली गई। मैं कैसे हैंडल करूँ खुद को? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आरएम की और उस जेहोप की बातें सोचकर। अगर कल को मेरी जीमिना की लाइफ में कोई और आ गया तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मेरी है, वो हमेशा मेरी रहेगी। मैं उसे कभी किसी का नहीं होने दूंगा। अगर उसे कुछ याद नहीं है तो क्या हो गया, मगर फिर भी वो मेरी वाइफ रहेगी। मैं दोबारा शादी करूंगा उससे। हाँ, जैसे ही त्योर जंगू घर आएंगे, मैं सबसे पहले उनसे यही बात करूंगा। मैं बोलूंगा उनसे कि वो मेरी और जीमिना की दोबारा से शादी करवाएं। ऐसे शुभा खुद से बातें करते करते बहुत सारे ड्रिंक कर लेते हैं। माय लव, क्या कर रही हो तुम? ये इतनी रात को मेरे रूम में क्या करने आया? आई नो, अब तुम ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे रूम में क्या करने आया। यार, तुम हमेशा मुझे यही क्वेश्चन क्यों करती हो? जब भी मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ तुम यही बात बोलती हो कि मैं तुम्हारे रूम में क्यों आया। मैं आ सकता हूँ तुम्हारे रूम में। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करूं, तुम्हें प्यार करूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इसलिए मैं आ गया तुम्हारे पास। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है तुम्हारे बिना। ऐसा फील होता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत दर्द में है, क्योंकि ये सब अकेले हैंडल करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और तुम्हें ऐसे देखना आसान नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँ ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। ये क्या बोल रहा है? इसने ड्रिंक किया है और ये ड्रिंक करने के बाद मेरे रूम में क्यों आया है? प्लीज माय लव, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें हग करना है, किस करना है। ये क्या बोल रहा है? ये बात सुन के जीमिना पीछे हो जाती है। माय लव, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? प्लीज ना, हाँ मेरे पास। मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। प्लीज क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। मैं प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें। इतने दिनों से मैं तुमसे दूर हूँ। मैंने तुम्हें हग तक नहीं किया। बहुत तकलीफ होती है मुझे।
प्लीज आओ मेरे पास। ये कैसी बातें कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? अभी तो भैया भाभी भी घर पे नहीं है और ये भी ड्रंक है। अगर इसने कुछ किया तो गॉड प्लीज भैया भाभी को घर भेज दो, मुझे डर लग रहा है। माला क्यों दूर जा रही हो मुझसे? प्लीज ना आओ मेरे पास। ये क्या कर रहा है? गॉड प्लीज भैया भाभी को घर भेज दो। माय लव क्या हो गया? तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? तुम नाराज हो क्या? जैसे शुगर नीचे गिरते हैं उसी वक्त तेकुक भी घर आ जाते हैं और वो अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो जिमिना के रूम में जो भी चल रहा होता है वो देख लेते हैं क्योंकि रूम का डोर खुला होता है। शुगर तुम ठीक हो? जंकुक हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। शुगर तेरे सर से खून आ रहा है। हाउ डेयर यू जिमिना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई को हर्ट करने की? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ वो तुम्हारे पास ही तो आ रहे थे ना, सिर्फ तुम्हें हक करना चाहते थे। अगर करने देती तो क्या हो जाता? हाँ हस्बैंड है वो तुम्हारे, उनका राइट है, वो कर सकते हैं ये। क्या बोल रही हो? शट अप। नहीं भाई आज इसका कुछ ज्यादा ही हो गया है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर ये आपके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है? आप इसके हस्बैंड हो, इसे ये समझना चाहिए ना। हाँ मैं मानती हूँ कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है, मगर आप जो इतना एफर्ट्स कर रहे हो इसके लिए, ये तो इसे देखना चाहिए ना। मगर नहीं, ये तो वो सब भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे भाई कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज चुप हो जाओ, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा भाई आपको उसकी इतनी फिक्र है और जो आपके साथ हो रहा है वो उसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसका क्या? आप इस लड़की के लिए इतना ज्यादा कुछ कर रहे हो मगर ये कुछ भी देखने को तैयार ही नहीं है। आपने पूरा खुद को चेंज कर दिया। आपको बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मगर आपने इसके लिए बिजनेस सीखा ताकि आप इसके खर्चे उठा सको, इसका ट्रीटमेंट करा सको। दिन रात इतना काम करते हो ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर इस लड़की को कुछ नहीं दिखता। ये है कि बार बार आपको हर्ट करती रहती है। जब हम पेरिस आए थे तो मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि ये मेरे भाई हैं और यहाँ बिजनेस करने के लिए आए। ये मेरे भाई हैं मगर ये तुम्हारी वजह से पेरिस आए हैं। इन्होंने तुम्हारे लिए बिजनेस में कदम रखा ताकि ये तुम्हारे खर्चे उठा सके, तुम्हारा अच्छे से इलाज करवा सके खुद के पैसों से। और जो ये तुम खर्चे करती हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, ये जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब भाई के पैसे की हैं। हस्बैंड है वो तुम्हारे और तुम उनके साथ ये कर रही हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप हो जाओ, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। शांत हो जा, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बच्चा तुम ठीक हो ना? तुम मेरे हस्बैंड हो? नहीं अब वो की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो पागल है, पता नहीं क्या बोलती रहती है। भाई जब उसे पता लग ही गया है तो फिर आप उससे क्यों छुपा रहे हो? फिर उसके बाद शुगर गुस्से में ते का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले जाते हैं और साथ साथ जंकुक भी जाते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ क्या चाहती हो तुम? जिमिना की फिर से तबीयत खराब हो जाए? ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से जिमिना की हालत खराब हुई। मैं बोल रहा था ना चुप हो जाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो बोलते रहना। जंकुक प्लीज तेको ले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिमिना की और ज्यादा हालत खराब हो। आई नो भाई सच जानने के बाद उसे धक्का लगेगा, उसकी हालत भी खराब हो सकती है, मगर सोच के देखिए क्या पूरी लाइफ टाइम आप ऐसे ही रहेंगे? आप कब तक तड़पते रहेंगे? वो आपकी वाइफ है, डॉक्टर ने बोला था ना कि उसकी याददाश्त को कोई पता नहीं कब आए कब ना आए। अगर वो पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही रही तो? और हाँ एक बात सोचो, अभी उसे नहीं पता है कि आप उसके क्या लगते हो। अगर कल को उसे किसी और से प्यार हो गया, उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया तो तब आप क्या करोगे? फिर भी तो आपको उसे बताना पड़ेगा ना कि आप उसके हस्बैंड हो, या फिर आप उसे उसके साथ जाने दोगे जिसे वो प्यार करती होगी। मैं पहले ही दर्द में हूँ, प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। मेरे लिए ही ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने तरीके से सब ठीक कर लूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा उसे किसी के पास। मगर देखो अगर तुम ऐसे उसके सामने
लाने की कोशिश करोगे ना तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो प्लीज देव मत करो ये, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो, प्लीज मेरे लिए। ओके फाइन भाई, आप करो आपको जो करना है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। जंको प्लीज ठीक को शांत करो, मैं जिमीना के पास जाता हूँ। मैंने कुछ पूछा था तुमसे, क्या तुम मेरे हस्बैंड हो? हाँ देखो जिमीना, तुम रेस्ट करो, ये सही टाइम नहीं है ये बात करने का, हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। और मैं नहीं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। ओके ठीक है, आप मेरे हस्बैंड नहीं है तो फिर मैं आपको अपना भाई बनाऊंगी। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर मुझे आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप मेरे हस्बैंड नहीं हो तो मैं आपको अपना भाई बनाऊंगी। जिमीना आखिर क्यों दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं कोई भाई नहीं हूँ तुम्हारा, समझ में आया? मुझे जानना है भाभी ने जो बोला वो सच है या झूठ। मैंने बताया ना, वो ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो मैं अपना बॉयफ्रेंड हॉबी को बनाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। ना ही तुम किसी के पास जा सकती हो और ना ही कोई और पर्सन तुम्हारे पास आ सकता है। अगर किसी ने भी मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश की ना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। आखिर क्यों? ये बात तुम क्यों बोल रहे हो जब तुम मेरे कुछ लगते ही नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें कुछ अपना बनाना चाहती हूँ? तो फिर तुम मेरी लाइफ में ऐसे रोक टोक क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं लगता मैं तुम्हारा कुछ? मैं लगता हूँ, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, और मैं ऐसे कैसे किसी को भी तुम्हारी लाइफ में आने दे सकता हूँ? अगर तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मगर मुझे तो याद है ना कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई आया ना तो उसके साथ जो होगा वो होगा, मगर तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तो इसका मतलब भाभी बिल्कुल सही बोल रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। नो, ये मैंने क्या कर दिया? देखो, आप अपने माइंड पे स्ट्रेस मत डालना, ठीक है? वरना तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मुझे जानना है कि तुम मेरे हस्बैंड कब और कैसे बने, और तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई, बताओ मुझे। देखो जिमीना, ये सही टाइम नहीं है ये बात करने का, हम फिर कभी बात करेंगे। तुम रेस्ट करो। मुझे बताओगे या नहीं, वरना मैं हॉबी को कॉल करके उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं। ओके ठीक है, बताता हूँ, मगर प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं करोगी। फिर शुगा वो सब बताते हैं जो उनकी लाइफ में हुआ था। डॉक्टर ने यही बोला था कि अगर तुम्हारे माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा या तुम सोचने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले का कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं की। जैसे तुम सब कुछ समझ रही थी, हमने सोचा वैसे चलने देते हैं। और देखो, अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो अब प्लीज रेस्ट करो। तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं, कोई बात नहीं, मगर हम नई यादें बनाएंगे। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। प्लीज तुम रेस्ट करो और कुछ भी सोचने की कोशिश मत करना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इसके साथ इतना कुछ हो गया, इसने मेरे लिए अपना घर अपने भाई को छोड़ दिया। ये इतना ज्यादा प्यार करता है मुझसे। उसने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है मेरे लिए, सब कुछ अकेले संभाला, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है मुझे? उसकी आंखों में दिखता है मुझे प्यार। मैं इतने दिनों से बस यही सोच रही थी कि क्या चीज है जो मुझे रोकती है। उसका देखना, उसका मेरे साथ फ्लर्ट करना मुझे अच्छा क्यों लगता है? जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मेरा इतने जोर जोर से दिल क्यों धड़कने लगता है? क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पहले प्यार करती थी उससे, और एकदम से सब कुछ बदल गया। मैं भूल गई उसे। प्लीज गॉड, मुझे मेरी याद आज वापस भेज दो। मैं उसे दर्द में नहीं देखना चाहती। उसके दर्द से मुझे तकलीफ हो रही है। मैं उसे भूल चुकी हूँ, फिर भी ऐसे जिमीना बहुत रोती है, बहुत याद करने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। माइंड पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। हमको यार जिमीना को संभाल अंदर जाके, प्लीज।
उसे कुछ भी सोचने मत देना। मैं उसके सामने ज्यादा देर नहीं बैठना चाहता था क्योंकि मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लीज भाई जाओ उसके पास। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। और भाई प्लीज संभाल तो खुद को। मैं उसे देखता हूँ। जैसे जंकुक रूम में आते हैं तो देखते हैं जिमीना फिर से बेहोश हुई पड़ी होती है। तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर फिर से जिमीना को चेक करती है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। जिमीना बहुत बार याद करने की कोशिश करती है मगर उसे पहले का कुछ भी याद नहीं आता। और शुगा भी ते और जंकुक से बोल देते हैं कि वो जिमीना से दोबारा से शादी करना चाहते हैं। तो जब जंकुक और ते जिमीना से शादी की बात करते हैं तो जिमीना हाँ कर देती है। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। क्या जब हमारी पहले शादी हुई थी हमारी फर्स्ट नाइट हो गई? क्या उसने मुझे देख रखा है? हाँ, क्या सोच रही हूँ मैं? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? अगर उसने बोला कि वो फर्स्ट नाइट मनाना चाहता है तो नहीं, मैं बोल दूंगी मुझे नहीं मनाना। मगर वो हस्बैंड है मेरा, मैं कैसे उसे मना कर सकती हूँ? ये क्या टेंशन है? मेरा दिल डरा जा रहा है। क्या होगा जब वो रूम में आएगा? नहीं, मैं अब अपनी वजह से उसकी फर्स्ट नाइट का खराब नहीं कर सकती। मुझे याद नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। मगर उसे तो सब कुछ याद है ना। वो तो मुझे अपनी वाइफ मानता है और वो प्यार भी करता है मुझसे। मैं नहीं करती तो क्या हो गया? मगर मैं अपनी वजह से उससे उसके राइट्स नहीं छीन सकती। मैं दूंगी उसे उसके राइट्स। लगता है वो आ गया। क्या कर रही हो तुम? ये किसने बोला ये करने को? आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। और तुम्हें ये लगता है कि मैं वो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ इसीलिए तुम ये सब कर रही हो, है ना? माय लव, मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं, मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे दोबारा से शादी इसीलिए नहीं की ताकि मैं अपने राइट्स ले सकूं। मैंने सिर्फ इसीलिए की ताकि तुम किसी और के पास ना जाओ, हमारी शादी ऑफिशियली हो जाए। और जो हमारी पहली शादी हुई थी वो सिर्फ चर्च में हुई थी, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैं ये चाहता था कि पूरी दुनिया को पता लगे कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, ताकि तुम्हारी लाइफ में कोई घुसने की कोशिश ना करे। जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक हम वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक रहते थे। वो एक दूसरे को चिढ़ाना, लड़ना, झगड़ना, बिल्कुल वैसे ही। सो अपने माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन लो और आराम से सो जाओ। कल कॉलेज जाना है। मैं दूसरे रूम में जाता हूँ सोने। तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम दूसरे रूम में क्यों सोओगे? इसी रूम में सो जाओ। माय लव, जब मैं इस रूम में रहूंगा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा और मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। तुम यहाँ आराम से रहो। पक्का नहीं होगा? ओके ठीक है, मैं इस रूम में ही रह जाता हूँ और तुम सो जाओ। मुझे कुछ ऑफिस का काम करना है। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है मगर मैं अपनी वजह से इसे हर्ट नहीं कर सकती। इसने कितना कुछ फेस किया है, मगर अपनी एक वाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मैं वो सारी अच्छे से निभाऊंगी। बहुत ज्यादा थक गया, इतनी देर से काम कर रहा है। ऐसा करती हूँ, इसके लिए कॉफी बना के ला देती हूँ, इसे अच्छा लगेगा।
है रूम में, उसके लिए लेके आई हूँ। मगर मेरा मन नहीं है कॉफी पीने का। ओके, पी लेता। वैसे तुमने इतने प्यार से बनाई है, नहीं पीऊंगा तो वेस्ट हो जाएगी। मैं इतनी लेट से आया हूँ। हाँ, एक मीटिंग थी तो लेट हो गया। फ्रेश होने के बाद बेड पे लेटने लगते हैं। क्या हो गया? हाँ, मैं खाना खा के आया हूँ बाहर से। क्या तुमने खाना बनाया मेरे लिए? मगर बेबी, तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मन था इसीलिए बनाया। अब चलो खाना खा लो। मगर मैंने बताया ना कि मैं खा के नहीं आया। हाँ, अब भूख है मुझे। ठीक है, चलो खा लेते हैं खाना। ये लड़की वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। मतलब है वाइफ है, मगर इसको ये सब करने की क्या जरूरत है? और आज इसने पहली बार खाना भी बनाया मेरे लिए। ये खाना मैं कहाँ ठूसूं? मेरा पेट तो पूरा ऊपर तक भरा पड़ा है। नहीं, शुका खाना तो पड़ेगा, वरना उसे बुरा लगेगा। उसने पहली बार कुछ बनाया है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। जिमिना हमेशा वाइफ बनने की कोशिश करती रहती है और शुगा को ये सब देख के थोड़ा अजीब लगता है, मगर उसे खुशी भी होती है कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती है। कैसी लगी जगह? पसंद आई ना? मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। और आज हम डिनर पे इसीलिए आए ताकि हमारी कुछ नई यादें बन सके। मैं तुम्हें पुरानी यादें याद नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि हो सकता है अगर तुम उन्हें याद करने की कोशिश करो तो तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़े, और ये मैं नहीं चाहता। हम हमारी नई यादें बनाएंगे ताकि तुम्हें वो यादें याद रहें। आई नो तुम मुझे प्यार नहीं करती, पहले करती थी, और एक्सीडेंट के बाद तुम सब खुल गई। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाऊंगा। मगर प्लीज एक प्रॉमिस करो मुझसे, कभी मुझे तुम छोड़ के नहीं जाओगी। बाकी सब मैं कर लूंगा अपने आप, बस तुम साथ रहना मेरे। फिर उसके बाद शुगा और जिमिना अपनी डेट एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। जिमिना को कुछ भी याद नहीं आता, मगर शुगा का इतना सारा प्यार देख के जिमिना को फिर से शुगा से प्यार हो जाता है। तो मैं और शुगा जाते हैं ऑफिस, और तुम रेस्ट करना, ओके? और आज जिमिना घर पे ही है, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो उसे बोल देना। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, फिक्र मत करो। ऐसा करती हूँ, मेडिसिन लेके सो जाती हूँ। अरे रूम में तो पानी नहीं है। फिर तो पानी लेने नीचे आने लग जाती है, और जिमिना हॉल में होती है। दीदी नीचे आ रही है, और आज इनकी तबीयत नहीं ठीक है। और अभी सर्वेंट ने सीढ़ियों पे पोछा भी लगाया। सीढ़ियाँ गीली होंगी, अगर वो फिसल गई तो। जल्दी से जाती हूँ, रोकती हूँ इन्हें। जिमिना नीचे खड़ी होती है और ते ऊपर खड़ी होती है। जिमिना ते को इशारा करके रुकने के लिए बोलती है। क्या हुआ बेबी? और रुको, मैं नीचे ही आ रही हूँ। जिमिना इशारा कर रही होती है, बट ते को जिमिना का इशारा समझ में नहीं आता, और वो नीचे आने लग जाती है, और तभी ते का पैर फिसल जाता है।
जिमिना, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? यस माय लव, बोलो क्या बोलना है आपको? व्हाट? तुमने मुझे आई लव यू बोला? नहीं, किसी और को बोला, कोई और है रूम में। अरे यार, इस टाइम पे क्यों मजाक कर रही हो? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया ना? अब तो तुम यही बोलना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ओह माय गॉड, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया। थैंक यू सो मच माय लव, मुझसे दोबारा से प्यार करने के लिए। मुझे अपनी राइट्स चाहिए। तुम्हें अपनी राइट्स मांगने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा। एक सेकंड, तुमने बोला जिमिना, तुमने बोला व्हाट? तुमने बोला दोबारा बोलो। शुका आई यस बेबी, आगे बोलो, आगे। आई लव यू। माय गॉड, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। थैंक यू सो मच गॉड, मेरी जिमिना की आवाज वापस भेजने के लिए। शुका, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। मैंने कितना ज्यादा वेट किया इस पल का। मैं हर वक्त यही सोचता था जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कि कब मेरी जिमिना बोल पाएगी, कब उसे सब कुछ याद आएगा। आज वो दिन आ गया। तुम बोल सकती हो। एक सेकंड, क्या तुम्हें कुछ याद है? क्या हमारे बीच पहले क्या कुछ था? वो सब तुम्हें याद आया? नहीं, मुझे वो याद नहीं है, बस मेरी आवाज वापस आई है। कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं आया ना? कोई बात नहीं, बस इतना काफी है मेरे लिए कि तुम्हारी आवाज वापस आ गई। आज मैं पागल हो जाऊंगा कोई से। एक तो तुमने मुझे आई लव यू बोला, ऊपर से तुम्हारी आवाज भी वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक बॉय होके कितना ज्यादा रोते हो। चुप हो जाओ। और मैंने कुछ मांगा था तुमसे। यस माय लव, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। I love you.